बच्चों पिछली कक्षा में हमने कारक का टॉपिक को पढ़ा। उसके जो अनछुए पहलू थे कि निमित्त और वास्ते शब्द में कौन सा कारक होगा, गिरने उतरने लजाने, ठीक है, या तुलना करने के भाव में कौन सा कारक होगा, वो शब्द का प्रयोग हम कहाँ पे करेंगे कहाँ पे नहीं करेंगे, उन सब बिंदुओं को हमने अच्छे से जाना। आज हम उसी की प्रश्नोत्तरी को आगे बढ़ा रहे हैं, कारक की ही, और उन प्रश्नों को देखेंगे। और प्रश्न बेटा परीक्षा की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण है। मैं अवनीश कुमार टीएसए क्लासेस के प्लेटफॉर्म पर आप लोगों का स्वागत करता हूं। अब हम प्रश्नों पे यहाँ पर चर्चा करेंगे। पहला प्रश्न रखा हुआ है यहाँ पर। जो पहला प्रश्न है हमारा वो बता रहा है कि पहला प्रश्न बता रहा है हमारा कि माँ बच्चे को दूध पिला रही है। माँ बच्चे को दूध पिला रही है, तो इस वाक्य में कारक कौन सा होगा? वाक्य में कौन सा कारक है? ए करण कारक, बी संप्रदान कारक, सी अपादान कारक और डी कर्म कारक। अब आपको सोचना है कि इसमें कौन सा कारक होगा। और देखो यहाँ पर को सबसे मतलब है, तो को शब्द जो हमारा था तो दो जगह था, एक तो कर्म कारक में, एक संप्रदान कारक में। संप्रदान कारक में जो था हमारा, जब किसी के लिए कार्य होता है तो वहां पर संप्रदान कारक होता है। यहाँ पर को शब्द का प्रयोग जो है, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा हमारा वो क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा बेटा। डी हो जाएगा कर्म कारक। क्या हो जाएगा हमारा? कर्म कारक यहाँ पर हो जाएगा इसका सही आंसर। तो इसका जो सही आंसर है वो क्या है बेटा? हमारा डी कर्म कारक। अब हम नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न की ओर देखते हैं कि कारक कितने प्रकार के होते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है कारक कितने प्रकार के होते हैं। पहला विकल्प रखा है ए 6, दूसरा रखा है बी 5, सी रखा है 4 और डी रखा है 8। तो आपको यहाँ पर विभक्तियां हमारी 6 होती हैं। विभक्ति जो होती हैं संस्कृत में बेटा वो 6 विभक्ति मानी गई हैं। विभक्ति 6 होती हैं, लेकिन कारक जो होते हैं बेटा, कारक जो होते हैं हमारे 8 होते हैं। तो इस प्रकार इसका जो सही आंसर होगा वो क्या हो जाएगा? इसका आंसर 8 सही हो जाएगा। यानी कि कारक हमारे 8 प्रकार के होते हैं। एक चीज यहाँ पर और देख लीजिए, अतिरिक्त में एक चीज और देख लीजिए। जो कारक चिन्ह होते हैं, जो कारक चिन्ह होते हैं उन्हें हम बेटा परसर्ग के नाम से जानते हैं। क्या कहते हैं उनको? परसर्ग भी कहते हैं। तो ये बात भी आपको पता होनी चाहिए कि कारक चिन्ह का जो दूसरा नाम है वो क्या है बेटा? परसर्ग है। कारक चिन्ह का दूसरा नाम क्या है? परसर्ग है। अगर हम तीसरे प्रश्न को देखते हैं, हम आगे तीसरे प्रश्न को देखते हैं कि कर्णिका गायन कर रही है। कर्णिका गायन कर रही है, इस वाक्य में कौन सा कारक है? यानी कि कर्णिका जो है वो गायन कर रही है, तो इसमें कौन सा कारक है? ए विकल्प रखा है इसमें अधिकरण कारक, बी रखा है कर्म कारक, सी रखा है कर्ता कारक और डी रखा है संप्रदान कारक। तो इसमें तीसरे का आपको आंसर देना है कि क्या होगा, कि अधिकरण कारक होगा, कर्म होगा, कर्ता कारक होगा या संप्रदान कारक होगा। तो इसमें क्या है? कर्णिका गायन कर रही है, तो इसमें कर्णिका ने गाना गाया, ऐसा भी इसको बोल सकते हैं। तो यहाँ पर जो होगा सही आंसर होगा हमारा कर्ता कारक। क्या होगा बेटा? हमारा कर्ता कारक इसका आंसर हो जाएगा। तो इस प्रकार तीसरे क्वेश्चन का जो आंसर है वो क्या है? हमारा कर्ता कारक है। तीसरे का जो आंसर है वो क्या है बेटा? हमारा कर्ता कारक है। चौथे प्रश्न को अगर हम देखें कि उत्तम पुरुष संबंधवाचक का उत्तम पुरुष संबंधवाचक कारक है। उत्तम पुरुष संबंधवाचक कारक होगा कि तुम्हारा, उसका, मेरा या हमारा। तुम्हारा, उसका, मेरा या हमारा। तो आपको सही आंसर बताना है कि इसका सही आंसर क्या होगा। अभी बेटा हम जो है एक टेबल पढ़ेंगे, टेबल को जानेंगे कि उसमें क्या क्या होता है। ठीक है, सर्वनाम संबंधी टेबल होती है। तो यहाँ पर जो सही आंसर होगा इसका हमारा वो क्या होगा? उत्तम पुरुष बहुवचन संबंधन कारक होगा। क्या हो जाएगा बेटा? हमारा हो जाएगा। उत्तम पुरुष में क्या हो जाएगा? हमारा होगा, ना कि तुम्हारा होगा, उसका होगा, मेरा नहीं होगा। तो इसका जो सही आंसर है आपका क्या है? चौथे का जो सही आंसर है वो क्या है बेटा? डी है।
और ये प्रश्न बेटा अति महत्वपूर्ण है। एक एक प्रश्न को यहाँ पर आपके लिए संजोया हुआ है जो अति संभावित है। अनुभव के आधार पर हमने ये प्रश्नों को यहाँ पर संजोया है। वीडियो को, चैनल को ज़्यादा लाइक करें और अपने उद्देश्य, जो आपके उद्देश्य आपने संजोए हैं अपने भविष्य के लिए, उन सपनों को एक नई जान, एक नए पंख लगाने के लिए आप देखिए। यहाँ से प्रश्न आपका बाहर नहीं जाएगा। अगर आप चैनल पर नए बने हुए हैं तो उसको लाइक और सब्सक्राइब करिए। आप वीडियो देखिए। आपने जो दूसरे लोगों को देखा है या कुछ अलग देखना चाहते हैं, आप नए संभावित प्रश्न रखना चाहते हैं, हम आपके सर पे गठरी बिल्कुल नहीं बांधेंगे। बिल्कुल सटीक चीज़ आपके यहाँ पे स्पष्टता के साथ में रखेंगे। अगला 5वां प्रश्न हमारा जो कह रहा है, 5वां प्रश्न कह रहा है कि चारपाई पर चादर बिछा दीजिए। वाक्य में कौन सा कारक है? कि चारपाई पर चादर बिछा दीजिए में कौन सा कारक है? ए आंसर दे रखा है अपादान, बी दे रखा है अधिकरण, सी दे रखा है संप्रदान और डी दे रखा है संबंध। तो देखो यहाँ पर जो है पर शब्द का समन्वय है, और पर शब्द हमारा किसके अंतर्गत आता है? हमारा पर शब्द जो आता है ना तो बेटा वो अपादान में आता है, ना संप्रदान में आता है, ना ही संबंधन में आता है। वो किस में आता है? अधिकरण में आता है। उसका चिन्ह होता है बेटा में, पर और पे। ठीक है, ये दो तीन चिन्ह होते हैं हमारे। अपादान का होता है हमारा से, अलग के लिए, से अलग का बोध कराता है। संप्रदान का होता है हमारा के लिए, और इसमें कर्म कारक का को चिन्ह भी यहाँ पर रहता है, तो इस बात को भी ध्यान रखना है। और संबंध का होता है बेटा हमारा का, की, के और रा, री, रे, ये इसके चिन्ह होते हैं। तो हम चिन्ह से भी उसका आंसर देख सकते हैं। और एक चीज़ आपको मैं बता दूं कि जो प्रश्न आपसे पूछा आता है तो वहाँ तो या तो डार्क बोल्ड होता है या रेखांकित हो सकता है। तो यहाँ पर क्या है हमारा? पर सबसे मतलब था। वाक्य में एक से ज़्यादा कारक भी हो सकते हैं, तो वहाँ पर आपसे उनकी संख्याओं को भी पूछ सकता है, तो वो भी ज्ञान आपको होना चाहिए। छठे प्रश्न की तरफ हम आगे बढ़ते हैं। वह घर से बाहर गया, वह घर से बाहर गया, वाक्य में कौन सा कारक है? वाक्य में कौन सा कारक है? तो आपको इसका आंसर दे देना है 6 का कि कौन सा कारक है। ए कर्ता है, बी कर्म है, सी कर्ण है, डी अपादान है। इसका जो सही आंसर आपको बताना है कि वह घर से बाहर गया, वह घर से बाहर गया, वाक्य में कौन सा कारक है। तो इसका जो सही आंसर होगा, इसका जो सही आंसर होगा वो आपको बताना है। 6 का सही आंसर क्या होगा? तो देखो बेटा, कर्ता कारक यहाँ पर नहीं है, कर्म कारक नहीं है, कर्ण नहीं है, इसमें कौन सा है? अपादान कारक है, क्योंकि वो घर से बाहर गया यानी कि अलग हुआ है। कर्ता का चिन्ह ने होता है, कर्म का को होता है, कर्ण का से होता है। लेकिन ये वाला से किसके लिए होता है बेटा? ये सात के संदर्भ में होता है। और अपादान का चिन्ह भी से होता है, लेकिन क्या है? ये अलग होने के संदर्भ में होता है। किसके लिए होता है बेटा? अलग होने के संबंध में होता है। तो यहाँ पर इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो 6 का डी हो जाएगा। और डी में कौन सा है हमारा? अपादान कारक है। अगले हम 7वें प्रश्न की तरफ चलते हैं। गरीबों को वस्त्र दो, गरीबों को वस्त्र दो। सरकार में या सरकारी लोग भी, आप जैसे ठंड चलेगी तो रैन बसेरा बनेंगे उनके लिए। और जो तुमने देखा होगा कि बहुत से समाज सेवी व्यक्ति होते हैं, वो सर्दियों में जो ठंड से ठिठुरते हुए लोग होते हैं, वो कंबल और रजाइयों का दान करते हैं या और भी ऊनी वस्त्र भी दान करते हैं। तो यहाँ पर सेंटेंस है कि गरीबों को वस्त्र दो, वाक्य में कारक है। गरीबों को वस्त्र दो में कारक है कर्ण, अपादान, संप्रदान या कर्म कारक। तो इसमें आपको सही आंसर बताना है कि क्या आंसर होगा। तो देखो यहाँ पर कु शब्द का समन्वय है, तो कर्ण कारक यहाँ पर नहीं है, अपादान कारक यहाँ पर नहीं है। यहाँ पर जो सही आंसर है वो संप्रदान कारक है, कर्म कारक यहाँ पर नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर दान देने की बात हो रही है, किसी के लिए कार्य करने की बात हो रही है। जब किसी के लिए कार्य करने का बोध होता है तो वहाँ पर कौन सा कारक होता है बेटा? हमारा संप्रदान कारक होता है। मैंने आप लोगों को बता रखा था कि जैसे राजा सेवक को कंबल देता है, राजा सेवक को कंबल देता है, माता जी ने
माता जी ने भिखारी को भोजन दिया। तो यहाँ पर दोनों में क्या है, हमारा संप्रदान कारक है। अगर यही सेंटेंस अगर आपसे पूछे कि माता जी ने धोबी को कपड़े दिए, तो वहां पर क्या होगा बेटा, कर्म कारक होगा। को सब जरूर लगा हुआ है वहां पर, लेकिन वहां पर क्या है आपका कर्म कारक है। क्यों? क्योंकि धोबी कपड़े प्रेस करके या धुलकर उनको वापस आपको रिटर्न कर देगा, लेकिन सेवक जो है कंबल राजा को वापसी नहीं करेगा, ना राजा उससे वापसी लेगा। ऐसे माँ ने भिखारी को भोजन दिया, तो भिखारी से खाना वापस नहीं लिया जाएगा, दे दिया तो दे दिया, दान कर। ऐसे गरीबों को वस्त्र दो, तो यहाँ पर देने का भाव है, और देने के भाव में क्या होता है, संप्रदान कारक हमारा बनता है। नेक्स्ट 8वें प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं हम। देखो बड़ा ही अच्छा प्रश्न है, किस वाक्य में कर्म कारक है। ये 4 सेंटेंस यहाँ पर दे रखे हैं कि किस वाक्य में कर्म कारक है। जैसे पहला सेंटेंस दे रखा है कि छात्र छत पर बैठे हैं, छात्र छत पर बैठे हैं। दूसरा सेंटेंस कह रहा है कि लड़का पत्थर फेंकता है, लड़का पत्थर फेंकता है। तीसरा सेंटेंस कह रहा है कि यह गोपाल की पुस्तक है, यह गोपाल की पुस्तक है। और चौथा जो सेंटेंस कह रहा है कि मजदूर थककर सो गया, मजदूर थककर सो गया। तो इन सेंटेंस को आप देखिए, समझिए, मनन करिए, और उत्तर क्या होगा जल्दी से इसका उत्तर आप सोच के बताइए, क्योंकि समय आपको ज़्यादा नहीं होता है वहाँ पर। जितना समय आप बचा लेंगे परीक्षा की दृष्टि से तो अति महत्वपूर्ण हो जाएगा। तो 8वें का आंसर आपको बताना है कि निम्न में किस वाक्य में कर्म कारक है। देखो छात्र छत पर बैठा है, तो यहाँ पर तो अधिकरण कारक है। कौन सा है बेटा हमारा, अधिकरण कारक है यहाँ पर, अधिकरण कारक है यहाँ पर, ठीक है। इसमें लड़का पत्थर फेंकता है, यानी कि लड़के के द्वारा पत्थर फेंका गया, तो यहाँ पर क्या है हमारा, ये हमारा यहाँ पर क्या है, कर्म कारक है। यहाँ पर क्या है बेटा, कर्म कारक है। यह गोपाल की पुस्तक है, तो ये यहाँ पर क्या है, यह गोपाल की, तो यहाँ पर क्या हो गया बेटा, ये संबंध हो गया हमारा, संबंध कारक हो गया यहाँ पर हमारा, संबंध कारक हो गया। और मजदूर थककर सो गया, यहाँ पे मजदूर थककर सो गया, तो यहाँ पर भी क्या है हमारा संबंध कारक है, ठीक है। तो ये जो है आप मजदूर थककर सो गया यानी कि आराम कर रहा है, तो यहाँ पर क्या है, जुड़ाव है। और जुड़ाव में हमारा क्या होता है, जुड़ाव में क्या होता है हमारा संबंध कारक का समन्वय बनता है, लेकिन कहीं कहीं पे जो है कर्ण कारक का समन्वय भी रहता है। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर है, इस प्रश्न का जो सही आंसर है वो क्या है कि लड़का पत्थर फेंकता है, क्योंकि इसमें पूछा है कि कर्म कारक किसमें है। तो देखो यहाँ पर जो सही आंसर है इसमें लड़का पत्थर फेंकता है, यही इसका सही आंसर है, लड़का पत्थर को फेंकता है। को शब्द छुपा हुआ है क्योंकि निर्जीव चीज है, निर्जीव चीज के साथ में को शब्द का हम प्रयोग नहीं करते हैं। नेक्स्ट हम 9वें प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। 9वें प्रश्न को देखते हैं, 9वें प्रश्न को देखते हैं। 9वां प्रश्न क्या कह रहा है कि किस वाक्य में कर्ण कारक, कर्ण कारक का परसर्ग का प्रयोग किया गया है। यानी कर्ण कारक परसर्ग से मतलब क्या है बेटा, चिन्ह से, कि कर्ण कारक परसर्ग चिन्ह का प्रयोग किया गया है। कि बालक पुस्तक पढ़ रहा है, सोहन जयपुर गया है, किसान दिन रात मेहनत करता है, हम नाक से सांस लेते हैं, हम नाक से सांस लेते हैं। कर्ण का अर्थ होता है साथ में, तो 9वें का जो सही आंसर होना चाहिए, 9 का जो सही आंसर होना चाहिए वो आपकी दृष्टि में क्या होना चाहिए। तो यहाँ पर क्या है कि देखो यहाँ पर से शब्द का चिन्ह दे रखा है, यहाँ पर चिन्ह प्रयोग हुआ है, बाकी इसमें इसमें और इसमें किसी में भी चिन्ह प्रयोग नहीं हो रहा है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो डी हो जाएगा, हम नाक से सांस लेते हैं, ठीक है, लेते हैं, ब्रीथ करते हैं, सांस लेते हैं। तो यहाँ पर क्या होगा, 9 का सही आंसर हो जाएगा ये। नेक्स्ट 10वें प्रश्न की तरफ चलते हैं हम। 10वें प्रश्न की तरफ चलते हैं। चोर ने धन के लिए धारदार हथियार से व्यवसायी की गर्दन धड़ से अलग कर दी। इस वाक्य में किस कारक का प्रयोग नहीं हुआ है, इस वाक्य में किस कारक का प्रयोग नहीं हुआ है। तो देखो इस को सेंटेंस को समझते हैं और समझने। देखो ने शब्द का प्रयोग हो रहा है, तो ने में क्या हो गया, हमारा कर्ता हो गया, ठीक है, क्या हो गया, कर्ता हो गया। धन के लिए, धन के लिए, तो यहाँ पर क्या हो गया, हमारा संप्रदान हो गया, हमारा क्या हो गया, हमारा संप्रदान हो गया इसमें यहाँ पर, ठीक है। धारदार हथियार से, हथियार से, तो यहाँ पर क्या हो गया, हमारा कर्ण हो गया है हमारा यहाँ पर।
व्यवसाय की, ठीक है, की, तो की सब लग गया है, क्या बन गया हमारा संबंध बन गया यहाँ पर, क्या बन गया संबंध बन गया यहाँ पर हमारा। धड़ से अलग करने के भाव में क्या हो गया हमारा अपादान हो गया, ठीक है, अपादान कारक हो गया। तो देखो यहाँ पर अपादान कारक है, हुआ है, कर्ण का प्रयोग हुआ है, ठीक है, संबंध कारक हुआ है, लेकिन अधिकरण कारक का प्रयोग यहाँ पर नहीं हुआ है, क्योंकि अधिकरण का जो चिन्ह होता है वो में, पर और पे होता है। तो इस प्रकार से इस प्रश्न का जो सही आंसर है, इस प्रश्न का जो सही आंसर है, चाहे तो आप जो है, चाहे तो आप इस जो है, चाहे तो आप इसका जो है फोटो भी खींच सकते हैं, फोटो भी खींच सकते हैं, फोटो ले लो, इस प्रश्न का फोटो भी खींच सकते हैं। ये प्रश्न दूसरा है हमारा, नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं हम, नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं हम, नेक्स्ट प्रश्न हमारा क्या कह रहा है, नेक्स्ट प्रश्न क्या कह रहा है, 11वां प्रश्न क्या कह रहा है हमारा, इसको हम देखते हैं अभी। 11वां प्रश्न क्या कह रहा है कि निम्नलिखित वाक्यों में किस वाक्य में कर्ण कारक है, निम्नलिखित वाक्यों में से किस वाक्य में कर्ण कारक है। तो पहला सेंटेंस है बहू ससुर से लजाती है, बहू ससुर से लजाती है। दूसरा सेंटेंस है कि गीता रश्मि से पतली है, गीता रश्मि से पतली है। नेक्स्ट सेंटेंस है दिल्ली से कोलकाता या कलकत्ता कितनी दूर है। और नेक्स्ट है हमारा, नेक्स्ट है हमारा कि मैं किसके लिए, किसके हाथ मिठाई भेजूं, मैं किसके हाथ मिठाई भेजूं। तो पूछा है निम्नलिखित वाक्य में किस वाक्य में कर्ण कारक है, कर्ण मतलब जुड़ाव का भाव कहाँ पर होगा। तो यहाँ पर आपको सही आंसर सोचना है कि इसका सही आंसर क्या हो सकता है आपकी नज़र से। तो आपको बताना है मैं किसके हाथ मिठाई भेजूं, तो यहाँ पे कर्ण कारक है, जुड़ाव है, लेकिन किसके हाथ से, यहाँ पर से सब छूटा हुआ है, किसके हाथ से मिठाई भेजूं। तो ये सेंटेंस है। अब देखो यहाँ बहू ससुर से लजाती है, तो यहाँ पर लजाने का भाव है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा हमारा अपादान कारक हो जाएगा बेटा। यहाँ पर वह रश्मि से पतली है, तुलना हो रही है, तो यहाँ पर भी अपादान कारक हो जाएगा। वह दिल्ली कोलकाता से कितनी दूर है, कोलकाता से दूर है, तो यहाँ पर भी क्या है हमारा अपादान कारक हो जाएगा, दूरी का बोध हो रहा है। लेकिन यहाँ पर क्या है हमारा, यहाँ पर क्या है कर्ण कारक का समन्वय हो रहा है कि मैं किसके हाथ मिठाई भेजूं, जैसे बहन ने पोस्टमैन के हाथ राखी भेजी, तो यहाँ पर क्या है कर्ण कारक है, कर्ण कारक का जुड़ाव है। नेक्स्ट हम 12वें प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। 12वें प्रश्न को देख लेते हैं कि निम्नलिखित में अधिकरण कारक किस वाक्य में नहीं है, निम्नलिखित में अधिकरण कारक किस वाक्य में नहीं है, यानी कि अधिकरण कारक नहीं होना चाहिए, किस वाक्य में नहीं है। पहला सेंटेंस है, पहला सेंटेंस है मैं दोपहर को पहुंचूंगा, छत पर बिल्ली है, घर के भीतर क्या कर रहे हो, स्नान घर की लाइट जला दो, स्नान घर की लाइट जला दो। तो ये 4 सेंटेंस यहाँ पर रखें ए बी सी डी के क्रम में। आपको इसका सही देखना है कि अधिकरण कारक नहीं है, अधिकरण कारक किस वाक्य में नहीं है। मैं दोपहर को पहुँचूंगा, छत पर बिल्ली है, घर के भीतर क्या कर रहे हो, स्नान घर की लाइट जला दो। तो इसमें अधिकरण कारक किस वाक्य में नहीं है। 12वें का आपको आंसर देना है। तो देखो घर के भीतर, घर के भीतर, घर के भीतर या घर में, ठीक है, क्या कर रहे हो, तो यहाँ पर भी क्या है हमारा, यहाँ पर भी क्या है, यहाँ पर भी है हमारा छत पर है, यहाँ पर भी मैं दोपहर को पहुँचूंगा, समय दे रखा, आधार दे रखा है, यहाँ पर आधार है, यहाँ पर ये छत पर ये भी आधार है, छत यहाँ पर आधार है, ठीक है। घर के भीतर तो ये भी आधार दे रखा है यहाँ पर, तो ये भी आधार है हमारा, आधार दे रखा है, आधार दे रखा है। लेकिन स्नान घर की सब दे रखा है, तो यहाँ पर ये जो बन जाएगा हमारा, ये जो बन जाएगा हमारा स्नान घर की लाइट जला दो। तो यहाँ पर क्या बनना है बेटा हमारा, ये संबंध बनना है, संबंध कारक बनना है यहाँ पर। और संबंध कारक बनना है तो हमसे पूछा भी ये है कि किस में अधिकरण कारक नहीं है, तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा 12वें का डी, ठीक है। 12वें का आंसर हो जाएगा
डी। अब थोड़ा सा आप जानते हैं कि ये जो प्रश्न है परीक्षाओं की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण है, इनको आपको देखना भी है। और कहते हैं बेटा आपका थोड़ा मनोरंजन भी होना चाहिए कि भरम तेरी वफाओं का मिटा देते तो क्या होता। भरम तेरी वफाओं का मिटा देते तो क्या होता। तेरे चेहरे से हम पर्दा तेरे चेहरे से हम पर्दा हटा देते तो क्या होता। मोहब्बत भी मोहब्बत भी तिजारत हो गई है इस ज़माने में। मोहब्बत भी तिजारत हो गई है इस ज़माने में। अगर ये राज दुनिया को बता देते तो क्या होता। अगर ये राज दुनिया को बता देते तो क्या होता। 13वें प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं हम। 13वें प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं कि निम्नलिखित में संप्रदान कारक किस वाक्य में नहीं है, यानी कि संप्रदान कारक नहीं होना चाहिए। अब देखो सेंटेंस यहाँ पर दिया है कि पानी को बहने मत दो। दूसरा है पिताजी हमारे लिए फल लाए। तीसरा है भारत सरकार ने राजस्थान को 100 करोड़ रुपए दिए। भारत सरकार ने राजस्थान को 100 करोड़ रुपए दिए। अगला है माँ ने भिखारी को कपड़े दिए। माँ ने भिखारी को कपड़े दिए। तो यहाँ पर जो हमें देखना है कि किसमें संप्रदान कारक किस वाक्य में नहीं है। ठीक है, तो देखो पानी को बहने मत दो, पानी को बहने मत दो। पिताजी हमारे लिए, पिताजी हमारे लिए, देखो रारीद आ गया तो क्या हमारे लिए, हमारे लिए, हमारे लिए शब्द है के लिए, किसके लिए, हमारे लिए। और सरकार ने राजस्थान को 100 करोड़ रुपए दिए। तो यहाँ पर भी क्यों आ रहा है संप्रदान के। माँ ने भिखारी को कपड़े दिए, तो यहाँ पर भी क्यों आ रहा है। तो देखो इसमें बी सी और डी, देखो यहाँ पर क्या है हमारा को शब्द प्रयोग हो रहा है, को का समन्वय हो रहा है, को, ठीक है, को, ठीक है। यहाँ पर सॉरी इसमें जो है लिए शब्द का प्रयोग हो रहा है। ठीक है, लिए शब्द का प्रयोग, इसमें को का प्रयोग हो रहा है, इसमें भी क्या हो रहा है बेटा, को शब्द का प्रयोग हो रहा है। और मैंने आपको अभी बताया था कि जब कोई चीज़ किसी के लिए होती है तो वहाँ पर संप्रदान कारक होता है। लेकिन पानी को बहने मत दो, इसमें यहाँ पर क्या है बेटा, इसमें आपका क्या है, कर्म कारक है। इसमें क्या है हमारा, कर्म कारक है, कर्म कारक है। तो यही इसका आंसर हो जाएगा तेरे का डी। नेक्स्ट 14वें प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं हम। श्याम ने 4 तोले का, श्याम ने 4 तोले का, श्याम ने 4 तोले का, श्याम ने 4 तोले का हार लाया या श्याम 4 तोले का हार लाया। इस वाक्य में ठीक है कौन सा कारक है। यानी कहते हैं श्याम 4 तोले का, ने शब्द को हटा दो, चाहे श्याम 4 तोले का हार लाया, इसमें कौन सा कारक है। ए संबंध, बी करण, सी अपादान, डी कर्म। तो इसका जो सही आंसर है बेटा, देखो करण कारक यहाँ पर नहीं है, करण कारक में सी का जुड़ाव नहीं, अपादान में सी अलग का बोध होगा, कर्म कारक का को होता है। 4 तोले का हार लाया, श्याम 4 तोले का हार लाया, तो यहाँ पे क्या है, संबंध है हार का और श्याम का, तो यहाँ पर क्या होगा, संबंध कारक हो जाएगा। ठीक है, अब हम नेक्स्ट दूसरा अभ्यास प्रश्न देखते हैं। यहाँ पर 5 प्रश्नों को हम देखेंगे। यहाँ पर मेरा लड़का पुस्तक पढ़ता है, मेरा लड़का पुस्तक पढ़ता है, संबंध कारक, संप्रदान कारक, अपादान कारक या कर्म कारक। ठीक है, आपको बताना है क्या कारक हो सकता है। मेरा लड़का पुस्तक पढ़ता है, तो यहाँ पर क्या है, संबंधन कारक नहीं है, संप्रदाय, यहाँ पर संप्रदान था ना, नहीं था, अपादान नहीं है। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, कर्म कारक हो जाएगा, क्योंकि मेरा लड़का पुस्तक पढ़ता है और पुस्तक यहाँ पर निर्जीव है, तो यहाँ पर को शब्द का प्रयोग हो सकता था, तो इसका आंसर क्या होगा, 2 हो जाएगा। नेक्स्ट तीसरे प्रश्न की तरफ चलते हैं हम। माँ ने बच्चे को खिलौने खरीदे, तो इसका जो सही आंसर होगा, संप्रदान कारक होगा, करण कारक होगा, अपादान कारक होगा या कर्म कारक होगा। तो तीसरे का जो सही आंसर होगा वो क्या होगा बेटा, यही होगा, संप्रदान कारक, क्योंकि माँ ने बच्चे के लिए या बच्चों को खिलौने खरीदे, तो को शब्द जो है हमारा संप्रदान में रहेगा। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। चौथे प्रश्न की तरफ देखते हैं। ये आपके अभ्यास प्रश्न थे कि दुर्योधन के वास्ते युद्ध हुआ, दुर्योधन के वास्ते युद्ध हुआ, तो इसमें क्या होगा, संप्रदान कारक, संप्रदान कारक, अधिकरण कारक या कर्म कारक। तो के वास्ते का समन्वय है, तो यहाँ पर क्या बनेगा हमारा बेटा,
तान कारक, यहाँ पर संप्रदान, ये संप्रदाय यहाँ पर दे रखा है, तो पहले विकल्प में संप्रदान दे रखा है, तो इसका सही आंसर क्या होगा, ए हो जाएगा। ये संप्रदाय कारक है। संप्रदाय कारक कोई कारक नहीं होता हमारा, ये कोई कारक नहीं होता, सिर्फ भ्रमित करने के लिए आपको यहाँ पर परीक्षा में दिया जा सकता है। नेक्स्ट प्रश्न हम देखते हैं, 5वां प्रश्न। वह सायंकाल बगीचा जाता है, वह सायंकाल बगीचा जाता है। तो इस सेंटेंस में आपको बताना है कि कौन सा कारक है, ए संप्रदान कारक, बी अधिकरण कारक, सी संप्रदान कारक या कर्म कारक। वह सायंकाल बगीचा जाता है, तो सायंकाल यहाँ पर क्या दे रखा है बेटा, आधार दे रखा है। क्या दे रखा है यहाँ पे, हमें आधार दे रखा है। और आधार किस कारक में होता है हमारा, अधिकरण कारक में होता है। किस में होता है बेटा, हमारा अधिकरण कारक में होता है। और अधिकरण कारक ही क्या होता है, हमारा आधार होता है। और आधार जब बनता है यहाँ पर ये, तो यहाँ पर क्या बन जाएगा हमारा, इसका क्या बन जाएगा, हमारा अधिकरण कारक बन जाएगा। कि इसमें जो सही आंसर होगा इसका क्या बन जाएगा, हमारा अधिकरण कारक बन जाएगा। तो यहाँ पर आपने इन प्रश्नों को देखा, एक एक इसकी चीज़ को समझा। ये अभ्यास प्रश्न 5 हमने और भी कर लिए, और जो संभावित प्रश्न थे वो कर लिए। अगली वीडियो में इससे ही संबंधित और प्रश्न जो होंगे उनको हम लेकर आएंगे। और वीडियो को ज़्यादा लाइक और सब्सक्राइब करें। और